This news is brought to you by Shivam Orthocare Multispeciality Hospital near Una Highway, Lal Singhi Road, Una, हिमाचल प्रदेश। नशा मुक्त ऊना अभियान के तहत गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और गुंजन संस्था के सहयोग से कल्याण भवन ऊना में जिला के मास्टर ट्रेनर के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त जतिन लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त ने अपने संबोधन में बताया कि नशा मुक्त ऊना अभियान के तहत बेहतरीन काम करने के लिए जिला ऊना को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करने का सम्मान मिला है। उन्होंने कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे नशे के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाएं और लोगों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशा एक गंभीर समस्या है जिसे सामूहिक प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की दैनिक दिनचर्या पर ध्यान दें और उन्हें नशे की लत जैसी घातक समस्या से बचने के लिए मार्गदर्शन दें। उपायुक्त ने बच्चों के माता-पिता और अध्यापकों को बच्चों की हर गतिविधि और समस्याओं से अवगत रहने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उन्हें नशे की ओर भटकने से रोका जा सके। उपायुक्त ने कहा, बच्चों को स्कूल, कॉलेज और गांव में होने वाली खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को अधिक समय अपने परिवार और बुजुर्गों के साथ बिताना चाहिए ताकि वे उनके अनुभवों और विचारों से सीख सके। क्यों गलत है उस तरीके से हमें समझाना बहुत जरूरी है। हो सकता है उनका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है तो उनको टीबी जैसी बीमारी हो जाए या सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाए, तो इस तरीके से बच्चों को हमें एग्जाम्पल दे के चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब भी हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं ना, तो ड्रग्स में वो इस तरीके से भी गए होते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात किया गया कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है, तो ये सोचा गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम करनी है, पेरेंट्स भी एग्जाम्पल सेट करें, खुद भी मतलब ना हर कोई अगर फैमिली में ही हो रहे हैं कि भाई हमने भी दिन में एक बार योगा करना है, कुछ करना है, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो पेरेंट्स की कहीं ना कहीं कमी होती है तो बच्चे भी वो नहीं फॉलो करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। आप आंगनवाड़ी वर्कर्स भी घर पे जाएं तो मोटिवेट करो कि भाई कुछ दिन में योगा करो, आप लोग फिटनेस के लिए कुछ भी करो, अच्छा खाना कैसे प्रमोट करें, आशा वर्कर्स जाएं वो भी यही चीज़ें प्रमोट करें, तभी धीरे धीरे हम इस चीज़ से बाहर आएंगे। क्योंकि नशे की चीज़ एक्चुअल में नशा बढ़ता जा रहा है और हमें समाज में वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ को रोकने के लिए, नशे को रोकने के लिए अपने यूथ को सही दिशा दिखानी ही पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप लोग अच्छा इसको ट्रेनिंग, आपको आई एम श्योर गुंजन से जो टीम आई है बहुत अच्छा ट्रेनिंग देगी। आगे इसको और आप मैसेज को स्प्रेड करो और लोगों तक ये चीज़ पहुँचे कि हम कैसे क्या क्या हम कर रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। धन्यवाद मोदी। मेन मोटो की हेल्थ इज वेल्थ, और यही हमें संदेश देना है कि नेशनली रिकॉग्नाइज किया गया और डिस्ट्रिक्ट को इसमें अवार्ड भी मिला कि जो वन ऑफ मतलब हर स्टेट के हर एक जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें हमारा हिमाचल में ऊना वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट एक्शन प्लान था और इसमें गुंजन का जो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा इसमें, तो मैंने जब उसको स्टडी किया तो मैंने ये देखा था कि जो एक्सपेक्टेशन हमारी नेशनल लेवल पे भी है, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी मोबिलाइज एंड क्रिएट अवेयरनेस। तो आप लोग सब यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे हेल्थ से, चाहे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे ITIs और कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सब लोग जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर एज अ टर्म इन नशा मुक्ति इज ऑल अबाउट हाउ यू आर एबल टू कनेक्ट लोगों से। आप किस तरह से जुड़ रहे हैं, किस तरह से आप उनको अवेयर कर रहे हैं, किस तरह से उनको आप नशे के बारे में और उससे कैसे छुड़ाया जाए, और जो उन्होंने बताया कि जो स्टिग्मा है सोसाइटी में उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करें, उनके माइंडसेट को इम्प्रूव, मतलब उसको जो माइंडसेट है उसको बदलें, और बदलें किस तरह, प्रोग्रेसिव तरीके से बदलें, ताकि लोग अब जो भी जनरेशन को आइडेंटिफाई भी करना है उनके बिहेवियर पहले तो प्रिवेंट करना है, और आगे हमने देखना है कि अगर किसी तरह से गए तो हमें उनको किस तरह वापस लेकर जाना है। अब पहली जो फेज है वो है प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करने में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि यूथ के पास इतने अपॉर्चुनिटीज और रेवेन्यूज होने चाहिए कि वो किसी तरह के डिप्रेशन और इस सब में जाएगा कि वो नशे से एडिक्ट हो। अब आज का टाइम आपका सोशल मीडिया और इस सब के टाइम में इज बीइंग ऑब्जर्व कि यूथ छोड़ो तो बच्चे ही, मतलब ना 5-5, 6-6 साल के बच्चों के हाथ से फ़ोन लेना इज वेरी डिफिकल्ट। फ़ोन लेना इज इट मीन्स के यू आर ओपनिंग द एवेन्यूज़ कि वो हर चीज़ पूरी दुनिया में क्या चल रही है उसको देखें।
धीरे धीरे वो चीज़ बन जाती है कंपैरिजन, कि कोई दूसरा क्या कर रहा है, जो दूसरा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसकी लाइफ, हर कोई अपनी अच्छी लाइफ दिखाता है, तो उस चीज़ से आती है कंपैरिजन, और कंपैरिजन अल्टीमेटली यूथ तक आते आते वो एक डिप्रेसिव टेंडेंसी बन जाती है कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घूम नहीं पा रहा। ये सब चीज़ें प्रमोट करनी है क्राइम को और आपके नशे को, और जल्दी ना किसी तरह से बस पीपल वांट एवरीथिंग इमीडिएटली, सबको सब बहुत जल्दी चाहिए, ये भी मुझे जल्दी मिल जाए, ये भी मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो परेशान हो रहे हैं तो ड्रग्स ले रहे हैं, लाइफ का जो इम्पोर्टेंट जो गिफ्ट है वो उसको मिस कर रहे हैं और उसको ख़राब कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे आपका वो एनर्जी को वेंट करने के लिए अगर साधन नहीं दोगे तो अल्टीमेटली यूथ कहीं ना कहीं से वो कहेगा कि जी मेरे पास अब सोर्स ही नहीं है। तो हमने इसी प्रोग्राम के आगे ले जाने में हमने एक सामर्थ्य प्रोग्राम शुरू किया अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा यूथ को फिटनेस और स्पोर्ट्स और रीडिंग और कंपटीशन इसमें हम मोटिवेट कर सकें। तो इसमें अब हमने क्या कोशिश की है कि हम दोबारा से गुंजन के साथ जुड़कर और इसी प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा हम नशा मुक्ति में इनके थ्रू और इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर फैमिली, हर बच्चे तक समाज में ये मैसेज पहुँचे कि पहली बात तो हमें बच्चे के ऑब्जर्व करना है बिहेवियर को, कि उसके किसी भी तरह का कोई बिहेवियरल चेंज आ रहा है, हमें उसके बारे में पता चले। हमें, मैं बोलता हूँ तो पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, जिनको सबसे पहले इसके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। और आज के टाइम में पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, दोनों वर्किंग हो गए हैं, उसमें किसी तरह से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे की परवरिश में लापरवाही हो रही है। उसके लिए हमने यही उनको बार बार मोटिवेट करना है, बार बार क्यों, अब आप सब लोग जो आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स हैं यहाँ पे, मैम भी मेडिकल में आप आशा वर्कर्स को भी वी शुड इंश्योर कि वो भी बच्चों तक ये मैसेज उनके पेरेंट्स तक जाए कि आपको दिन में 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बैठकर पूरी उनके बारे में बात करनी है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, उनकी ईटिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करना है, उनके, क्योंकि ना बच्चे आजकल देखा जा रहा है कि ना उनको अकेला रहना और ना आइसोलेशन में, हमारे टाइम में होता था कि हम छोटी एज में भी बाहर निकलते थे, कोई कभी खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट आज के टाइम में वो चीज़ें मिसिंग होती जा रही हैं। तो बच्चे घर से बाहर निकलने से बेटर है अपनी दुनिया में ना फ़ोन उठाया और उसमें खो गए। तो वो चीज़ को हमें लोगों तक पहुँचानी है कि वो ना हो और पेरेंट्स उस चीज़ का संज्ञान लें। सेकेंड जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीचर्स। कई ITIs और आप सब कॉलेजेस के, स्कूल्स के लोग हैं, हमारी कोशिश है कि हर बच्चे की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम यही देखें कि हाँ भाई पेरेंट्स ने देखना है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। बच्चे का पहले वो होशियार था, मान लो एक बार उसके कम नंबर आए, धीरे धीरे उसके बिहेवियर या किसी चीज़ में कुछ चेंज आ रहा है, उस चेंज को बढ़ने से पहले ही हमें उसको रोकना है, हमें पॉजिटिवली उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे करते हैं हम उसको ना, हर बार ही क्या बोलते हैं, यार तू तो फेलियर है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो और ज़्यादा उसकी जो है सिचुएशन खराब होगी। हमें उनको इतना इंश्योर करना है कि हारना जीतना इज पार्ट ऑफ लाइफ। हमें उनको यही मोटिवेट करना है कि आप चाहे जीतो हारो, आप बस रुको मत, हारने के बाद दोबारा ट्राई करो, दोबारा कोशिश करो। और लाइफ ये नहीं है कि आपने एक बार नंबर कम आ गए तो आप दोबारा नहीं कर सकते, एक बार किसी इवेंट में नहीं जीत पाए तो आप दोबारा नहीं जीतते। आज की जनरेशन इज वेरी मतलब ना एकदम कुछ भी हो गया तो चलो भाई सुसाइड कर लेते हैं, चलो यार ये खा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो ये चीज़ें उनको ना हमें एक फाइटर बनाना है, और वो उसके लिए हमें अपने खुद को, सोसाइटी को प्रिपेयर करना है। फाइटर का क्या मतलब है कि आप हार गए हो तो हारना भी इज पार्ट ऑफ लाइफ, और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि आप हार गए हो तो जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। हार गए हो कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए दोबारा पास हो जाएंगे। तो ऐसा माइंडसेट हमें ना स्प्रेड करना चाहिए। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं और भी मीडिया के भी माध्यम से, बस यही करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग हमें पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को फिजिकल फिटनेस और इस सब में हमें प्रमोट करना है, कोशिश करनी है। हम भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही है, हम सरकार भी अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही है कैसे हम बेस्ट लोगों को फैसिलिटी दें, बच्चों को फैसिलिटी दें, यूथ को फैसिलिटी दें।
तो हम जिम्स बनाना, कोई स्पोर्ट्स के कोर्स बनाना और कुछ भी पंचायत लेवल तक वी आर ट्राइंग कि हर पंचायत में कुछ कुछ ऐसा हो, चाहे कोई भी तरह का स्पोर्ट्स का हो, कुछ हो, और यूथ को वो एक एनर्जी वेंट करने के लिए एक रिसोर्स बने। रीडिंग रूम्स बनाए ताकि बच्चे पढ़ने के लिए उनको आसानी हो, घर में उनको अगर माहौल नहीं मिल रहा है तो वहाँ आकर वो पढ़ाई कर सकें। और धीरे धीरे हम लाइब्रेरीज़ को भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं, AC लगा रहे हैं और हीटर लगा रहे हैं और जो भी वाईफाई लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें कुछ हैं, छोटे से चीज़ें हैं, बट छोटी चीज़ें ही अगर इनमें से एक बच्चा भी अगर हम बचा पा रहे हैं तो हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट अच्छा ही कर रहे हैं। तो हर कोई अगर एक एक बच्चे को बचा ले तो वो अपनी तरफ से हमारा काम वो सार्थक हो गया, जो मिशन है वो सार्थक हो गया। तो आप लोग इसमें लगे, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, गुंजन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरी टीम। बट हमें अपना जो गोल है, जो एम है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि आर एम इज़ टू प्रोटेक्ट आर यूथ फ्रॉम गेटिंग इनटू ऑल दीज जो उनके ना जो एक डिप्रेसिव टेंडेंसी में उनको नहीं पढ़ने देना है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, उनको उस चीज़ से जितना हो सके मोबाइल और इस सब से हम बचाकर कैसे उनको हम फिटनेस और खुद के जो ना अपने शरीर को एक मंदिर की तरह जो हम अगर मानने लग जाए और उस चीज़ में हम बिलीव करने लग जाए तो हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा फिटनेस की तरफ प्रेरित रहेंगे। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अगर खुद नहीं कर रहे, अब मैं आपको ये सब बोलूँ और मैं खुद ही नहीं फॉलो करूँ तो वो भी बात गलत होगी। तो आई ऑल्सो ट्राई कि जब भी आई डेली गो टू जिम और अपनी तरफ से फिटनेस का आई ट्राई टू कीप अप विद इट, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ इज़ वेल्थ, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, पैसा वैसा एवरीथिंग इज सेकेंडरी। आप कुछ भी कमा लो, अगर आपकी हेल्थ सही है तो वो सब सही है, हेल्थ सही नहीं है तो जितनी मर्जी दौलत कमा लो, कुछ भी किसी काम में नहीं आने वाला। न्यूज 247 के लिए ऊना से ज्योति सियाल की रिपोर्ट।